नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कार का बहुत बेसिक जानकारी देने वाला हूं, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे वाइपर ऑन करते हैं, कैसे डीपर दिया जाता है, कैसे हेडलाइट ऑन किया जाता है। इस तरह से जो बेसिक जो जानकारियां हैं दोस्तों, यह मैं बहुत ही बारीकी से आपको देने वाला हूं। तो मेरे वीडियो पर आप बने रहें और मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टीयरिंग के दोनों साइड दोस्तों एक स्विच होता है। एक बाएं साइड लेफ़्ट साइड पर भी एक स्विच होता है और राइट साइड पर भी एक स्विच होता है। स्टीयरिंग के दोनों तरफ ये स्विच लगे होते हैं और ये दोनों स्विच बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसमें से जो राइट साइड का जो दाहिनी ओर का जो स्विच है, ये सिर्फ स्पेशली लाइट के लिए होता है। जितने भी लाइट कंट्रोल हो रहे हैं इसी दाहिने साइड के स्विच से होते हैं। तो ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं, ये तीर का निशान यदि ऑफ पर है तो यह लाइट अभी ऑफ है। और जब इसको ऊपर आप ऐसे हाथ को ऊपर ऐसे पकड़ते हैं और इसको जब ऐसे घुमाते हैं तो यह नीचे का जो फॉग लाइट होता है, जो गाड़ी के ठीक सबसे नीचे लगा होता है, यदि टॉप मॉडल गाड़ी होती है तो इस पर एक फॉग लाइट होता है, वो इससे जलता है। ठीक है। और जब इसको एक बार और घुमाते हैं दोस्तों तो ये आगे का जो लाइट है, हमको इसको हेडलाइट कहते हैं, तो वो हेडलाइट जल जाता है। इसमें आप दो सिंबल देख रहे होंगे, एक आगे है एक ठीक उसके पीछे है। और दोनों सिंबल में यहाँ बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। लाइट जो है नीचे की ओर जा रहा है और एक लाइट ऊपर की ओर आ रहा है। यदि यह अभी ऊपर की ओर करते हैं तो इसका मतलब होता है कि लाइट आपको नीचे की ओर देगा। यदि नीचे की ओर रखते हैं तो लाइट बिल्कुल ही सीधी, एकदम सीधे डायरेक्शन पर लाइट जाएगा। जब आप स्पीड चलते हैं तो आपको सीधी लाइट की आवश्यकता पड़ती है और जब आप धीरे चल रहे होते हैं पास, तो आपको नज़दीक लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो जब आपको नज़दीक चलना हो तो नज़दीक वाली लाइट को जलाएं। जब आपको स्पीड तेज़ गति से चल रहे हो, दूर देखना हो, तो आप इसको नीचे रखें। ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 0 1 2 3 है। इसका मतलब होता है कि आप लाइट को किस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं। जैसे आप एडजस्ट करेंगे उसके हिसाब से वह दूर नीचे ऊपर इस तरह से यह एडजस्ट होता है। जब लाइट जला करके आप इसको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक तीर का निशान है, आप देख रहे होंगे कि तीर का निशान है। तीर का निशान दोस्तों जब गाड़ी को साइड लेते हैं आप, या तो बाएं या तो दाहिने, जब साइड ले रहे होंगे तो इंडिकेटर जलाना पड़ता है। तो जैसे आप इसको ऊपर की ओर करते हैं तो बाईं ओर का इंडिकेटर जलने लगता है और जब आप इसको नीचे की ओर धकेलते हैं तो दाहिनी ओर का जो इंडिकेटर होता है वह जलने लगता है। ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको दाहिने साइड का जो स्विच होता है उसके बारे में आपको बताया। इसी तरह से दोस्तों बाईं ओर भी एक स्विच होता है। तो बाईं ओर स्विच ये स्पेशली दोस्तों, ये स्विच जो होता है ये वाइपर के लिए होता है। जब आपको यह ग्लास आगे का जब साफ़ करना होता है तो आप ऊपर की ओर करते हैं तो इससे जो है वाइपर ऑन हो जाता है और वो जो है वाइपर को साफ़ करता है इस तरह से दोस्तों। ठीक है। और जैसे ही आप पानी का जो पुल करते हैं, वैसे ही ये पानी भी अपने आप बाहर आता है और वाइपर जो है पूरे ग्लास को साफ़ कर देता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है इसमें आप इसकी गति को सेट कर सकते हैं, वाइपर की गति को सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि कितना आपको स्पीड पर चलाना है। जिस तरह से आप इसको ऊपर की ओर धकेलते हैं वैसे ही गति से वाइपर भी स्पीड चलता है। जब तेज़ बारिश हो रही होती है तो आपको वाइपर तेज़ चलाना पड़ता है। जब आप धीरे चल रहे हो, बारिश धीमी हो, तो आप धीरे से वाइपर चला सकते हैं। बस इसका इतना ही काम है दोस्तों। वीडियो पर बने रहे दोस्तों। मैं कई एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूँ, जैसे एसी कैसे ऑन करते हैं, ये जो स्टीयरिंग पर जो स्विच है इसे कैसे चलाते हैं, ये सब मैं आगे वीडियो पर बताने वाला हूँ। स्किप ना करें, थोड़ा आप समय दें और बिल्कुल ही जानकारी अपडेट रखें। तीसरा, राइट साइड स्विच का तीसरा और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं अभी आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कि जिसमें एक और इसका महत्वपूर्ण चीज़ें ये है कि आप जब दाहिने मुड़ते हैं या बाएं मुड़ते हैं तो आपको एक इंडिकेटर देना पड़ता है, जिससे आपके पीछे वाला और आगे वाला भी जान सके कि आप किधर मुड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए यदि आपको बाएं तरफ मुड़ना है तो आप इसे ऊपर की ओर धकेलेंगे और जब इसे ऊपर की ओर धकेलते हैं तो दाहिने साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाता है। और जब इसे आप नीचे की ओर इस तरह से नीचे की ओर धकेलते हैं
नीचे की ओर करते हैं तब दाहिने साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाता है। आप वहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों कि इस डिस्प्ले में भी इंडिकेटर सिंबल दे रहा है राइट साइड का। ठीक जैसे इसको हम ऊपर की ओर बाएं की ओर धकेलते हैं तो बाएं साइड का इंडिकेटर ऑन होता है। तो ये स्विच का 3 तरह से यूजेस होता है। दोस्तों ये बाईं ओर का स्विच है। अब मैंने जिस तरह से दाहिने ओर का सारा स्विच के बारे अभी आपको मैंने बताया, इसी तरह से अब बाएं स्विच पर ज़्यादा फंक्शन नहीं होता है दोस्तों, फिर भी बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन बाएं साइड तरफ भी होता है। इसमें आप देखेंगे कि कैसे वाइपर को ऑन किया जाता है। दोस्तों देखिए, जब हम इसे ऊपर की ओर स्टीयरिंग की ओर जब ऊपर की ओर लाते हैं तो देखिए जो पानी है जो आगे ये इसकी जो ग्लास को धोने का काम करता है दोस्तों ये, तो इसको जब ऊपर लाते हैं तो देखिए ग्लास इससे धुल गया। ठीक है, ये जैसे ही इसको आप ऊपर करते हैं ये स्वतः ही जो वाइपर होता है वो ऑन हो जाता है। इसके साथ जो वाइपर के साथ जो पानी होता है जो ग्लास को जो क्लीन करने के लिए होता है वह भी डायरेक्ट इसके साथ ही अपने आप ऑन होता है। तो उसके लिए कोई अलग स्विच नहीं करना है, बस जैसे ही इसको ऊपर करेंगे तो वाइपर भी चलने लगेगा और पानी भी उससे बाहर आता है, जिससे ग्लास पूरी तरह से धुल जाता है। लेकिन यदि आप बारिश हो रही है दोस्तों तो आप सिर्फ वाइपर ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों सिर्फ इसको इस हैंडल को आगे की ओर धकेलना है और धकेल करके आप इसके स्पीड को बढ़ा और घटा सकते हैं। देखिए जब मैं इसको ऊपर की ओर धकेलता हूँ तो इसका तेज़ी धीमे या तेज़ गति से यह घूमता है। ठीक है वाइपर, जिससे ग्लास पूरी तरह से साफ़ हो जाता है। तो वो जब बारिश हो रहा हो तभी ही आप उसका सिर्फ यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो बीच में जो एक सिंबल दिख रहा है इसका मतलब होता है कि आप जब डायरेक्ट गाड़ी को सिर्फ सीधी रेखा में चलाना चाहते हैं, ना आपको दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, या इमरजेंसी की स्थिति में जिससे आपको जल्दी पास मिल जाए और आप आगे बढ़ जाएं, तो इमरजेंसी की भी स्थिति में इस बटन को दबाते हैं। जब इस बटन को दबाते हैं तो ये दोनों साइड का इंडिकेटर ऑन हो जाता है। इसे देख रहे होंगे आप, दोनों साइड का इंडिकेटर यहाँ इंडिकेट भी कर रहा है कि दोनों साइड का इंडिकेटर ऑन हो रखा है। ऐसे जब दोस्तों जब आप गाड़ी खड़ी करके भी रखते हैं, अंधेरे के समय होता है, तो दोनों इंडिकेटर को जला करके रखना चाहिए, क्योंकि पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको दिखेगा कि कोई आगे गाड़ी खड़ी है, क्योंकि रात के अंधेरे में जल्दी गाड़ी नहीं भी दिखता है, वैसी स्थिति में एक्सीडेंट हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ एसी को भी चलाने के लिए 3 स्विच दिए गए हैं। तो आप किस तरह का हवा लेना चाहते हैं, यदि आप सिर्फ बीच इस स्विच जैसे ये स्विच को आप ऑन करते हैं तो कहाँ पर आप हवा लेना चाहते हैं उसका ये सिंबल है। आप देख सकते हैं कि ये जो सबसे नीचे में है इसका जो तीर का निशान है वो आपके चेहरे पर जो ये बना हुआ है, इसके चेहरे पर तीर का निशान है। इसका मतलब जो इससे हवा आएगा ये आपके चेहरे को ही लगेगा। इसके ऊपर ठीक दूसरा है दोस्तों, जैसे इसको घुमा करके ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पर मिलाने से इसका मतलब है कि हवा जो है ये जिससे हवा आएगी, चाहे वो गर्म हवा हो या ठंडी हवा हो, जिस तरह का आप ऑन कर रखे हो, तो एक पैर पर आपके पैरों पर लगेगा और एक आपके चेहरे पर लगेगा। 2 जगह पर ये आपको एयर का जो फ्लो है, बहाव है, वो आपके पैरों पर और आपके चेहरे पर आएगा। ठीक इसी तरह से ये तीसरा जो ऊपर का लाइन है, यदि इसको घुमा करके ठीक बीच में ले आते हैं तो इसका मतलब होता है, तीर का निशान आप देख रहे होंगे कि सिर्फ पैरों पर पड़ रहा है। लगभग आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि किस तरह से ये काम करता है। इसके बाद यदि आप देखते हैं तो दोस्तों ये एक और जो सिंबल है, यहाँ पर आप देखिए कि ये तीर का निशान पैरों पर है और एक ये जो सिंबल है ये आपके जो ग्लास है, जो आगे का जो मिरर ग्लास जो है उस पर ये हवा लगेगा। ठीक है, तो जो फ्रंट का जो आप जहाँ से आप व्यू देखते हैं आगे की ओर जो देखते हैं, इस पर हवा बाहर आती है। कहाँ से आती है? इस जगह से हवा बाहर आती है। जब ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसी स्थिति होती है जिस पर कि आप अंदर से पूरा ग्लास पर जम जाता है, वो भाप जो जम जाता है तो उसके कारण विजिबिलिटी नहीं दिखती है। तो इस पर यदि आप करते हैं तो आपके पैरों पर हवा लगेगा और
जो आगे का जो ग्लास है उस पर हवा जाता है, तो जिसके कारण जो है वो पूरा शीशा साफ हो जाता है। ठीक है, उसके नीचे एक और स्विच है दोस्तों, जिसमें आप बाहर से हवा अंदर की ओर ला सकते हैं। और ये जो थर्ड है, थर्ड पर कभी होता है कि खास करके ठंड के दिनों में आगे जो है भाप बहुत ज़्यादा जम जाता है, जब आपका शीशा बंद हो, सभी ग्लास बंद हो और आगे की ओर जो है एकदम विजिबिलिटी बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, तो उस समय इसको इस सीधे पर रखने से और ये हीटर का जो स्विच है इसको ऑन करके इधर लाने से बिल्कुल ही शीशा तुरंत से साफ़ हो जाता है, विजिबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाती है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि एसी को कैसे ऑन करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे सिर्फ फ़ैन को ऑन कर लेते हैं और सोचते हैं एसी ऑन हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है दोस्तों। जब आपको एसी ऑन करना होता है तो आप जो है इस स्विच को देते हैं इस तरह से, और यहाँ जो स्विच है जो अभी लाइट जल रहा है, यदि ये लाइट नहीं जल रहा है तो इसका मतलब होता है कि अभी एसी नहीं चल रहा है। और जब आप इसको पुश करते हैं और ये जब लाइट जलने लगता है तो इसका मतलब होता है कि एसी चल रहा है और यहाँ से ठंडी हवा इस जगह से और उधर से आ रही है। तो जब तक ये लाइट नहीं जलेगा इसका मतलब होता है कि एसी नहीं चल रहा है। इसके बगल में जो आप स्विच देख रहे हैं दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बटन है, जिसमें आप देखते हैं कि आपको हवा कहाँ का चाहिए। यदि इसी कार का अंदर का चाहिए होता है तो आप इस बटन को दबा देते हैं और इसमें एक लाइट जलता है, इसका मतलब होता है कि यह ऑन हो रखा है। ठीक है, और इधर का तो मैंने आपको बताया कि ये जब ये ऑन होता है और जब यहाँ स्विच देते हैं तो यह एसी को ऑन कर देता है। ठीक है, अब यदि आप ठंड का दिन है और आप हीटर चलाना चाहते हैं तो इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। जितना आप ऊपर की ओर ले जाएंगे दोस्तों, ये हवा उतना गर्म आना शुरू होता है। यदि आप इस रेड सिंबल पर ले जाएंगे तो बहुत ही गर्म हवा बाहर आती है। तो ठंड के दिनों में यूज होता है, लेकिन अब तो गर्मी का दिन आने वाला है, तो आप इसको नीचे डाउन पर ही रखें, इसी सिंबल पर इसको लगा करके रखें, तो सबसे ज़्यादा ठंडी हवा आते रहती है। दोस्तों यह कार जो है टियागो रिदम है, तो इसमें जो है पीछे रेयर कैमरा भी इस पर आता है। तो देखते हैं दोस्तों, ये रेयर कैमरा का बहुत ही यूजेस है। और देखिए जब हम लोग गाड़ी को पीछे की ओर करते हैं तो इसे कैसे, वीडियो पर बने ही रहें दोस्तों। तो मैं आपको एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिससे कभी भी आपकी पीछे से गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगी और आप बिल्कुल ही पार्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, जैसे टियागो रिदम है, पीछे कैमरा है, तो आप जैसे ही पीछे बैक गियर लगाते हैं, ये जो बैक गियर है, जैसे बैक गियर लगाते हैं, बैक गियर लगने के बाद दोस्तों देखिए डिस्प्ले पर पीछे की कैमरा ऑन हो जाता है और आप देखेंगे कि कैसे जो है ये सिंबल दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब गाड़ी जो है बिल्कुल ही सीधे पर है। और जैसे जैसे आप हैंडल को मोड़ते हैं, जैसे ही आपका हैंडल मुड़ता है, आप देखेंगे कि ये जो लाइनिंग है, ये जो ग्रीन लाइनिंग है, ये ग्रीन लाइनिंग उस ओर मुड़ती है, चक्का जिस ओर आपका मुड़ता है, मतलब गाड़ी उसी दिशा में जाने वाली है। तो ये बहुत ही अच्छा इसमें एक फीचर्स दिया हुआ है, जिससे आपकी गाड़ी पर कभी भी पीछे बैक करते समय स्क्रैच नहीं लगेगा। ठीक है, आप अपने पीछे सराउंडिंग जो है इसी डिस्प्ले से देख सकते हैं। दोस्तों जानकारी के अभाव में भी बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। आज मैं आपको इस स्विच के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें टियागो रिदम पर यह जो है फैसिलिटी मिलता है। बहुत ही अच्छा यह फीचर्स है इस गाड़ी का, जिसमें आप लुकिंग ग्लास को अपनी इसी जगह से मैनुअली इस स्विच से ही, एक स्विच के माध्यम से ही एडजस्ट कर सकते हैं। इस स्विच को कैसे चलाते हैं, इसके लिए दोस्तों देख, जैसे ये जो सिंबल है और इसके ऊपर ठीक ये जो सिंबल है, दोनों को मिलाते हैं, मतलब अभी जो है स्विच इस दिशा में है। यदि इस चीज़ को एक बार मोड़ लेते हैं तो ये राइट साइड का जो लुकिंग ग्लास है उसको ये इंडिकेट कर रहा है। तो लुकिंग ग्लास को यदि मैं बाएं करना चाहता हूं, आप देखेंगे जब मैं इसको बाएं कर रहा हूं तो लुकिंग ग्लास भी मेरा बाईं ओर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आपने देखा। और ठीक जब इसको दाहिनी ओर धकेलते हैं तो मेरा लुकिंग ग्लास भी दाहिनी ओर जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये मूवमेंट कर रहा है। बहुत अच्छा ये फीचर्स है। यदि आप लुकिंग ग्लास को थोड़ा नीचे लाना चाहते हैं तो इस तरह से करेंगे तो नीचे ले आएंगे।
फिर इसको ऊपर की ओर आप ले जाते हैं तो लुकिंग ग्लास आपका ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मुझे लेफ़्ट साइड का ग्लास को इस तरह से एडजस्ट करना है तो फिर मैं इसको लेफ़्ट की ओर ऐसे करूँगा। ये जो पॉइंट है ये लेफ़्ट वाले पर होना चाहिए, इसकी दिशा लेफ़्ट और होना चाहिए। फिर ठीक उसी तरह से यदि लुकिंग ग्लास को हमको लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट करेंगे, राइट साइड करना है तो इसको हम राइट साइड करेंगे। ये बहुत ही कमाल का फीचर्स है और इसमें आपको हाथ से कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि एकमात्र स्विच से लेफ़्ट लुकिंग ग्लास को और राइट साइड के लुकिंग ग्लास को, दोनों साइड के ग्लास को आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, टाटा टियागो रिदम पर एक और भी स्टीयरिंग में जो फीचर्स मिलते हैं यह भी बहुत ही यूजफुल है और जो एक्सीडेंट से भी यह बचाता है, क्योंकि आपको इसके लिए नज़र हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आप हाथ से ही अपनी उंगली से ही स्टीयरिंग को मॉनिटर करते ही आप इस स्विच को भी क्लिक करके अपना सारा काम कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, आज के समय में सभी के पास मोबाइल फ़ोन होता है और मोबाइल फ़ोन पर गाड़ी ड्राइव करते समय भी मोबाइल फ़ोन आता रहता है। तो आप ऐसे में आपको किसी भी तरह का और फ़ोन उठाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप यदि ब्लूटूथ से आपका मोबाइल कनेक्ट है तो आप सिर्फ इस बटन से आप फ़ोन को रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं फ़ोन को कट करना, आए हुए फ़ोन को आप कट करना चाहते हैं या बात करना हो गया और फ़ोन को आप कट करना चाहते हैं तो ये जो नीचे का बटन है इसको पुश करते हैं तो बटन जो है कट हो जाता है। और साथ ही साथ यदि इसमें एफएम सिस्टम है और एफएम में गाना बज रहा है या मोबाइल से भी आप गाना बजा रहे हैं और गाने को चाहते हैं कि बंद करना, तो आपको कहीं और कुछ बटन की आवश्यकता दबाने की नहीं है, डिस्प्ले में भी जाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप इस बटन से ही, ये जो कट वाला बटन है ये साउंड सिंबल भी इसमें दिया हुआ है कि इससे साउंड बंद हो जाता है। आप ये दबाते हैं तो साउंड बंद हो जाता है और या तो फ़ोन से आप कनेक्ट हैं तो फ़ोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों, ये जो बटन है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये प्लस का सिंबल है, एक स्पीकर का सिंबल है और प्लस का सिंबल दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है कि जब आप इसको पुश करते हैं तो देखिए जो एफएम गाना बज रहा है वह भी बजने लगता है। साउंड इससे वॉल्यूम बढ़ता है और नीचे वाले बटन से जब इसको आप पुश करते हैं इस तरह से तो ये वॉल्यूम को कम करता है। वॉल्यूम बढ़ता है इससे वॉल्यूम घटता है। यहाँ से फ़ोन रिसीव होता है इस बटन से और इस बटन से फ़ोन कट जाता है। उसके बाद ये जो बटन देख रहे हैं दोस्तों, इस बटन से आप जो एफएम जो बजाते हैं उस एफएम के आप चैनल को बदल सकते हैं। जैसे आप 103.3 पर यदि विविध भारती लगाए हुए हैं और 9.1 एफएम आपको देखना है तो आप इसको घटाते हैं। इसी तरह से यदि आप 9.1 एफएम पर हैं और इसको बढ़ाना चाहते हैं, 103.3 पर जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ मैनुअली, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, ये जो मैनुअली जो सेटअप करने का है, यहाँ सेटअप करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आप चाहें तो इसी से अपना जो है, देखिए जब मैं यहाँ बटन को दबा रहा हूँ तो वहाँ पर भी ये जो है सिंबल बदल रहा है ना। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया फैसिलिटी है कि आप यहीं से चैनल को बदल सकते हैं। ये चैनल को आप घटा सकते हैं, चैनल को बढ़ा सकते हैं। और ये जो यहाँ पर ये जो हॉर्न का भी है, इस पर आप चाहें तो ये दबाते ही आपका हॉर्न भी बजने लगता है। ये दोनों साइड ये हॉर्न का फैसिलिटी दिया हुआ है, बाएं साइड भी और दाहिने साइड भी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों कैसे डिस्प्ले को सेटअप किया जाता है। जल्द ही मैं डिस्प्ले पर भी वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए। आज के लिए दोस्तों इतना ही।